नारायणसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ मास होता है। इसका नाम माघ क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है कि इस मास में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम माघ पड़ा। सनातन धर्म में इस मास का बहुत अधिक महत्व है। माघ मास पुण्य मास है। पुराणों में लिखा हुआ है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयांते। अर्थात माघ मास में शीतल जल में डुबकी लगाने नहाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गगामी होते हैं। माघ मास में प्रयाग स्नान का बहुत महत्व है। वहाँ स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन और भजन कीर्तन के महत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में किया है। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजई सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखय बटु हर खई गाता। माघ मास की प्रत्येक तिथि पर्व समान है। मास पर्यंत स्नाना सम्यवेतु नत्रहमेकाहं वास्नायात। यह निर्णय सिंधु में कहा गया है। निर्णय सिंधु में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि पूरे मास का नियम न ले सकें, अगर पूरे मास आप स्नान नहीं कर पाएं, तो किसी अशक्तावस्था से, शीत पीड़ित होने के भय से कि ठंड लग रही है कैसे नहाएंगे या ज्वर हो जाएगा, इस तरह का भय हो अगर किसी भी कारणवश, तो किसी 3 दिन अथवा 1 दिन भी अगर माघ स्नान व्रत का पालन अवश्य करें। प्रयागे तु नरो यस्तु माघ स्नानं करोति च न तस्य फल संख्यास्ते शृणुदेवर्षि सप्तम। हे देवर्षि, प्रयाग में जो माघ स्नान करता है उसका पुण्य फल कोई भी गणना नहीं, उसके पुण्य फल की कोई भी गणना नहीं है। यह पद्म पुराण उत्तरखंड में लिखा गया है। जो कोई कुछ भी ना कर सकने की स्थिति में है, कहते हैं भगवान कि अगर कुछ भी ना करो, तुम ये भी अगर नहीं कर पाते हो, तो मानस तीर्थ का वर्णन भी पद्म पुराण में दिया गया है कि मानस तीर्थ क्या है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, तीर्थमिंद्रिय निग्रह। माघ यह कि आप सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ, दान तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, धैर्य तीर्थ, ध्यान तीर्थ इत्यादि ये मानस तीर्थ में गोते लगाकर भी इस पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। सत्य तीर्थ, सत्य तीर्थ का मतलब कि आप इस 1 महीना आपने व्रत लिया कि मैं सत्य ही बोलूँगा और कुछ नहीं करूँगा। क्षमा तीर्थ, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, चाहे क्यों ना असत्य भाषण करे मेरे लिए, लेकिन मैं सबको क्षमा कर दूंगा, यह क्षमा तीर्थ। दया तीर्थ, जीवों पे दया, सब जीवों पे दया, मैं इस 1 मास, इस पुण्य मास में मैं दया करूंगा। दान तीर्थ, मैं दान करूंगा 1 मास पर पूरा, कि प्रतिदिन कुछ न कुछ मैं गरीबों में दान करूंगा, ब्राह्मणों को दान करूंगा। संतोष तीर्थ, मैं संतोषी हूँ, किसी चीज़ का लोभ लालच कुछ भी नहीं है, यह संतोष तीर्थ। ब्रह्मचर्य तीर्थ, विषय वासनाओं से दूर अपने आप को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, ब्रह्मचर्य तीर्थ। ज्ञान तीर्थ, ज्ञान तीर्थ अर्थात
कि हम अच्छे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करें, अपने धर्म परायण हो जाएं और जो अच्छे ज्ञान बच्चे बक्ता हैं, जो विद्वान हैं, उनके समक्ष अपने ज्ञान की चक्षु खोलें, उनके समक्ष जाके। ज्ञान तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, हमें अहिंसा करनी है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, मन में सोचना तक नहीं है। ध्यान तीर्थ, ध्यान तीर्थ, हम ध्यान करेंगे, भगवत ध्यान में लीन हो जाएंगे, वो ध्यान तीर्थ। धैर्य तीर्थ, कुछ भी हो जाए हम धैर्य रखेंगे, वो धैर्य तीर्थ। ये मानस तीर्थ है, मन से हम कर सकते हैं। मानस पूजा जिस तरह होती है वो ये मानस तीर्थ है। इस पुण्य के भागीदार हम इन तीर्थों के द्वारा भी हो सकते हैं। मन की शुद्धि जो है वह शिव सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। सशरीर जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता कि हम जा रहे हैं और बस गए स्नान करने और सशरीर हमने बस स्नान करके निकल गए, वही सिर्फ एक जो है वह स्नान नहीं कहलाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों के संयम में स्नान करता है, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, वह स्नान भी है। वास्तव में उसी स्नान का फल सबसे ज़्यादा होता है। वह स्नान वह पवित्र है, सफल है। जब मानस तीर्थ का आप कहते हैं कि जब मानस तीर्थ का यह फल है कि इन तीर्थों, इस मानस तीर्थ करने से, धैर्य तीर्थ, सत्य तीर्थ, अपने इंद्रियों को बस में रखना, इन तीर्थों के ही फल इतने हैं कि हमें वह उच्च परम परमान प्रभु की शरण प्राप्त हो सकती है। तो फिर तीर्थों में जाने का फल क्या कहना, फिर वो तो कितना और परम आनंद होगा। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तवाद का सहारा लेने वाला मनुष्य तीर्थ फल का भागी नहीं बन पाता है। अश्रद्धालु, जिसको श्रद्धा नहीं है, वह बिना श्रद्धा के सिर्फ घूमने के लिए जा रहा है और स्नान डुबकी कर लिया, अश्रद्धालु है, उन्हें फल नहीं मिलता। पापात्मा, हम ऊपर से कर रहे हैं और अंदर से अपने पाप से भरे हुए हैं, आत्मा हमारी पापी है, हम नहीं कर सकते। नास्तिक, जिनमें भगवान पे विश्वास नहीं है, उन्हें वह फल नहीं मिलता। संशयात्मा, मन में संशय अनेकों हैं और हम कर रहे हैं हम तीर्थ, उन्हें भी फल नहीं मिलता। और केवल युक्तवाद का, बस युक्ति जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा सहारा लेने वाला इन्हें जो है तीर्थ का फल का भागी नहीं बन पाता है। लोभी, चुगली करने वाला, चुगलखोर, क्रूर, दंभी मनुष्य और विषय भोग में लिप्त रहने वाला सब तीर्थों में स्नान के बाद भी पापी और मलिन ही बना रहता है। वह कितना भी तीर्थ स्नान कर ले, वह पापी ही बना रहता है। यदि अंतःकरण का भाव, अपने अंतःकरण का भाव निर्मल हो, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसके लिए वह जहाँ रहता है वही सारे तीर्थ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसा करें, परंतु माघ मास, इस पुण्य मास में इस उपरोक्त किसी भी नियम से स्नान करने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। चाहे वह मनसा वाचा कर्मणा, मन से हो, बोली हुई वाणी से हो या कर्म से हो, किसी रूप में पाप किया हो, वो सारे पाप हमारे इस माघ मास में स्नान करने से धुल जाते हैं। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष मास की पूर्णिमा से ही हो जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए उस कि हम स्नान करेंगे पूरे मास पर्यंत। उस स्नान के लिए हम एक संकल्प करते हैं, तिल और जल के द्वारा हमें वो संकल्प करते हैं। संकल्प क्या है? तो संकल्प कहते हैं, ओम विष्णु 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 तत्सत अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे आर्यावर्तैक देशे। इसके आगे अपने शहर का नाम लगा लें, नगरे या ग्रामे, शिशिर ऋतु, संवत्सर जो भी हो, अभी पिंगल नाम संवत्सर चल रहा है, संवत्सर नाम पिंगल नाम ने संवत्सरे, माघे मास शुक्ल पक्षे, तिथि प्रतिपदा तिथो, या जिस तिथि से आप स्नान करना चाहते हैं उस तिथि का नाम ले। इस तिथि आरंभ्य मकरस्थ रविं यावत
अपने गोत्र का नाम कि ये गोत्र, अपना नाम शर्मा, वर्मा, गुप्ता जो भी हो, अहम वैकुंठ निवास पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थम प्रातः स्नानम करिष्ये। इस प्रकार आप पहले संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात वहाँ प्रार्थना करें। इसे स्नान के समय प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना है? दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप विनाशनम मकरस्ते रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नानेनानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्णं कुरुष्वेदं माघ स्नानं महाव्रतं माघ मासमिमं पुण्यं स्नाम्यहं देव माधव तीर्थस्यास्य जले नित्यं प्रसीद भगवन् हरे। इस प्रकार प्रार्थना करके आप स्नान कर आप बाहर निकलें, अपना वस्त्र बदल लें, नया अपना जो भी वस्त्र पहनना हो वो वस्त्र पहनने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, स्नान कराएं, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करें, फूल माला धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें, आरती उतारें, फिर प्रार्थना करें। आप विष्णु भगवान की प्रार्थना जो भी हो आप कर सकते हैं। आपको जो याद हो प्रार्थना का, मन से प्रार्थना आप कर सकते हैं। और इस प्रकार आप पूरे माघ मास का नियम आप पालन कर सकते हैं। फिर माघ महात्म्य भी आती है, वो कथा मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। अगले इसमें मैं मकर संक्रांति की कथा सुनाना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति माघ मास का महत्व जो है, वो नियम जो है वो आपने सुना। अब मकर संक्रांति की क्या कथा है वो सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। शनिदेव कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। मकर संक्रांति कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंभ से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर संक्रांति होती है। कहते हैं कि सूर्यदेव और शनिदेव दोनों पिता पुत्र में अच्छे संबंध नहीं थे। इसका कारण यह था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार, सूर्यदेव का छाया के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, जिस वजह से उनका संबंध अच्छा नहीं था। शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव उनके जन्म समय ही छाया से कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हूँ और ये काला है, ये पुत्र मेरा हो ही नहीं सकता। इस बात से छाया क्रोधित हो गई थी और छाया ने उस क्रोध में सूर्यदेव ने छाया को और शनिदेव को यह कहकर घर से निकाल दिया था। तब छाया ने क्रोधित होकर सूर्यदेव को श्राप दे दिया था कि कुष्ठ हो जाए। छाया और शनिदेव जब अलग हुए तो वो जिस घर में रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से जब छाया क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था कुष्ठ होने का, श्राप मिलने से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनिदेव का वह घर जिसका नाम कुंभ था वह जलाकर भस्म कर दिया। तब दूसरे पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त कर दिया। साथ ही शर्त रखी कि वह उनकी माता छाया के साथ उचित व्यवहार करे। इसके बाद सूर्यदेव शनिदेव और छाया से मिलने उनके घर पहुँचे। यम के कहने पे जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। तब शनिदेव ने पिता को आया देख काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से, उनके स्वागत से प्रसन्न हो पिता सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक नया घर दिया। उस नए घर का नाम था मकर। इसके बाद ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हुए। साथ ही सूर्यदेव ने यह वचन भी दिया कि जब भी वह यानी सूर्यदेव मकर संक्रांति के दिन उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे
उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन जल में तिल से स्नान, तिल दान, तिल का भोजन करते हैं, जिससे व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी न रहे। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। इस कथा श्रवण से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। ओम विष्णवे नमः, सूर्यदेवाय नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम शनैश्चराय नमः।